गुड इवनिंग सभी लोगों को। हम लोग आज PYQ का सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। PYQ के अंतर्गत हम लोग बेसिक रूप से देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें भारतीय इंडियन इथिक्स भारतीय नीति शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको देखेंगे। लगभग ये 5 से 7 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट होगा, मतलब आपको फुल पैकेज मिल जाएगा। लगभग 2005 से लेकर 2023 तक के PYQ मिल जाएंगे। बाकी 1995 की भी 1995 से 2004 में की कुछ क्वेश्चन है वो भी मिलेंगे। बाकी हम देखते रहेंगे, जहाँ अभी कोई चीज़ होगी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए, क्योंकि ये सारा चीज़ फ्री में मैं पढ़ा रहा हूँ। फिलॉसफी को आप लोगों को एक लेवल तक पढ़ाऊँगा अच्छे से। समय नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, यह वीडियो UGC नेट JRF प्लस CUET PG के लिए, CUT PG के लिए, उत्तर प्रदेश UPHES हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर RAS, जहाँ भी फिलॉसफी का PYQ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वहाँ सॉल्व करने में फ़ायदा होगा। एजुकेशन के बच्चों को भी आता है यहाँ से, तो आप देखिएगा फुल पैकेज मिलेगा। शुरू करते हैं। और एक एक क्वेश्चन मैं हमेशा कहता हूँ, भगवान बुद्ध जैसे अपनी जीवन का आत्म दीपो भव, अपने जीवन का दीपक खुद बनिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये सारा चीज़ मेरा पहला चैनल जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ डॉक्टर अवधेश सर के है। दूसरा UGC क्लासेस पेपर 1 के लिए है, इस पे अब मैं रेगुलर पढ़ाऊँगा। थोड़ा सा रुका इसलिए था कि यूनिवर्सिटी का काम था, उस चीज़ों में कॉलेज का काम था, उसमें लगा हुआ था। बाकी अब देखते हैं। ठीक है, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ो इस तरीके से, आपको हर बार सफलता, हर चीज़ में सफलता मिलेगी। ये इंडियन इथिक्स का सिलेबस है, सिलेबस के साथ हर चीज़ों को डिस्कस करूँगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि इंडियन जो एथिक्स है वो बेसिकली ठीक उसी प्रकार से डिवाइडेड होता है जिस तरीके से श्रुति फिलॉसफी और श्रमण फिलॉसफी डिवाइड होता है। श्रुति फिलॉसफी की फिलॉसफी देखेंगे, उसके बाद श्रमण फिलॉसफी में JCB की फिलॉसफी को भी देखेंगे। ठीक है, इसके साथ कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ से। यदि देखें तो इसमें भगवत गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, वैदिक इथिक्स का इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बाकी चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है कंसेप्ट ऑफ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, श्रेयस कर्म, प्रेयर कर्म। ठीक है, वर्णाश्रम व्यवस्था, 4 वर्ण व्यवस्था होती है। कहाँ से? धर्म के बारे में है कि धर्म साधना, धर्म, ठीक है, ऋण, यज्ञ, कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार, कर्मयोग, स्थिति प्रज्ञ क्या होती है, सर्वधर्म क्या होता है, लोक संग्रह क्या होता है, अपूर्व क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं वैदिक इथिक्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ कर्मा के बारे में हमें पढ़ने को, इथिकल इम्प्लीकेशन मिलेगा, ऋण, सत्य, योग का, अष्टांग योग का, जैनिज्म का, निर्जरा जिसमें त्रिरत्न में आता है, त्रिरत्न का, पंच महाव्रत के बारे में, बौद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग, ठीक है, उपाय, कौशल, ब्रह्म विहार, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, बुद्धि, सत्व, चारवाक फिलॉसफी का, भौतिकतावादी, ये चीज़ें हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में PPT कर दिया हूँ कि आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी न हो।
पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 एम ऑफ ह्यूमन लाइफ अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ पुरुषार्थ। कंसेप्ट ऑफ पुरुषार्थ के अनुसार ही है, यानी पुरुषार्थ क्या है, तो पुरुषार्थ 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक पुरुषार्थ और दूसरा आध्यात्मिक पुरुषार्थ। भौतिक पुरुषार्थ 2 होते हैं, ठीक है, इसमें काम और अर्थ क्या है, साधन है, काम उसका क्या है, साध्य है। आध्यात्मिक पुरुषार्थ 2 होते हैं, धर्म और मोक्ष। धर्म क्या है, तो एक प्रकार की ड्यूटी के रूप में है, साधन है, और मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। या इसमें देखिए हिंदी में भी दे रहा है, तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन नहीं है, तो मैंने बता दिया, धर्म है, अर्थ है, काम है, शक्ति नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इन इंडियन एथिक व्हाट इज द श्रेयस एंड प्रेयस। श्रेयस क्या होता है, प्रेयस क्या होता है, उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। ये श्रेयस और प्रेयर्स क्या होता है, आनंद के रूप में होता है, ठीक है। श्रेयस का मतलब साध्य कर्म, साध्य आनंद, और प्रेयर्स का मतलब निसाध्य आनंद के रूप में। स्टेज ऑफ लाइफ नहीं, पाथ ऑफ राइटनेस एंड प्लीजर्स, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ ड्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ योगा, इन चारों में से कौन सा होगा, तो देखिए मैं अभी बताया कि ये आनंद के भाग होते हैं। श्रेयस क्या होता है कि भौतिक आनंद होता है, जैसे एंजॉय कहते हैं, एंजॉय करते हैं, ये चीज़ें को, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जबकि प्रेयर्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये आध्यात्मिक होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। अगला क्या है कि वर्णाश्रम रेफर, वर्णाश्रम रेफर्स विच ऑफ द, वर्णाश्रम से व्यवस्था भारतीय नीति शास्त्र में किसको परिभाषित करती है, 4 स्टेज ऑफ लाइफ एंड 4 सोशल क्लासेस, ठीक है। पाथ ऑफ राइटनेस एंड प्लीजर नहीं, प्रिंसिपल ऑफ योगा नहीं, लॉ ऑफ कर्मा नहीं, 4 स्टेज ऑफ लाइफ एंड 4 सोशल क्लासेस, ठीक है। इसको तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखते चलेंगे। नेक्स्ट ग्रुप है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट डिस्क्राइब साधारण धर्म। साधारण धर्म का मतलब होता है कि आपकी ड्यूटी, आपका जनरल एविडेंस क्या होना चाहिए, जिससे सभी का कल्याण हो सके, जिसका सभी का विकास हो सके, इसको साधारण धर्म कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है निष्काम धर्म। निष्काम धर्म की कई परिभाषाएं, लगभग 6 तरीके के धर्म हैं और सभी का अलग अलग डिफिनीशन है। इसमें से पूछ रहा है कि साधारण धर्म क्या है, तो यह है जनरल मोरल प्रिंसिपल एप्लीकेबल ऑफ ऑल पीपल्स, एक ऐसे नैतिक, साधारण नैतिक सिद्धांत जो सभी लोगों के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, उसे साधारण धर्म कहते हैं। स्पेसिफिक ड्यूटी एंड वन सोशल क्लास, ये क्या होता है, विशेष धर्म होता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए आध्यात्मिक धर्म होता है। इंडिविजुअल के लिए क्या होता है, व्यक्तिगत धर्म होता है। ये प्रकार है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस कंसेप्ट ऑफ कर्म योगा इन इंडियन एथिक्स। भारतीय नीति शास्त्र में कर्म योग के लिए किस चीज़ पे अब पहले फोकस किया जाता है, मेडिटेशन पे, डिटैचमेंट फ्रॉम फ्रूट्स एंड एक्शन, मतलब काम के फल से लगाव को समाप्त करना, इस पे फोकस करता है, या फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर नहीं, सोशल सर्विस नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, जिसका वर्णन हमें श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है, जहाँ निष्काम कर्म करने की आपको ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है।
जैन फिलोसफी से है कि इन जैनिज्म व्हाट इज द थ्री लेवल्स ऑफ त्रिरत्न। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। आप जानते हैं। अब इसमें आप लोगों को मैं दे देता हूँ कि आप ये बताइए कि त्रिरत्न का जैन धर्म के किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, जिससे पता चलेगा कि क्या है। सम्यक, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कंसेप्ट से पढ़ो, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हर क्वेश्चन बनते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के अनुसार द कंसेप्ट ऑफ ब्रह्म विहार इंक्लूडेड 4 क्वालिटी विच इज नॉट क्वालिटी। ब्रह्म विहार के अंतर्गत कौन से गुण को शामिल नहीं किया जाता है बौद्ध दर्शन में? तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे। पहला है मैत्री, दूसरा है करुणा, तीसरा है मुदिता, चौथा है अविद्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे वो है अविद्या। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन में समस्त दुखों का कारण अविद्या ही को ही माना जाता है। ठीक है, जहाँ 12 कड़ियाँ जैसे द्वादश निदान का सिद्धांत कहा जाता है द्वितीय आर्य सत्य में, उसकी स्टार्टिंग यहीं से अविद्या से ही होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चारवाक के अनुसार। चारवाक नीति शास्त्र के सुखवादी के स्कूल के अनुसार भारतीय नीति शास्त्र में किस चीज़ को वो ध्यान देता है? ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस चीज़ को देता है। ध्यान से देखेंगे तो ये भौतिकतावाद, चारवाक दर्शन की हर चीज़ें मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। चारवाक दर्शन एक प्रकार के भौतिकवादी दार्शनिक है, एक प्रकार से भौतिकवादी दार्शनिक है जो सामान्यतः देहात्मवाद को प्रेफर करता है, जहाँ 4 पुरुषार्थ में से 2 पुरुषार्थ को माना गया है, अर्थ और काम। अर्थ साधन है और काम साध्य है। मरने के बाद कुछ नहीं होता है, जब तक जियो सुख से जियो, भौतिक सुख ही सब कुछ है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेजर्स एंड मटेरियलिज्म, भौतिक पुरुषार्थ को ही मानता है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डज द टर्म्स स्थिति प्रज्ञ। स्थिति प्रज्ञ क्या है? भारतीय नीति शास्त्र में स्थिति प्रज्ञ क्या कहते हैं? पहले तो ये समझ लेते हैं स्थिति प्रज्ञ। स्थिति प्रज्ञ क्या होता है कि एक व्यक्ति जब सुख और दुख में एकदम संभाव दृष्टिकोण रखता है, तो इस दशा को हम क्या कहते हैं? स्थिति प्रज्ञ कहते हैं, स्थिति प्रज्ञ की अवस्था कहते हैं। अ पर्सन हु इज वाइज स्थिर जजमेंट नहीं, अ पर्सन इज स्पिरिचुअल, अ पर्सन हु अपहोल्ड द थ्योरी ऑफ कर्मा, अ पर्सन स्किल्ड द डिबेट्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि निर्णय के आधार पर ये न्यूट्रल होता है, बुद्धिमत्ता का परिचय देता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 12 का। देखिए व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ अष्टांग योग इन इंडियन एथिक्स। भारतीय नीति शास्त्र में अष्टांग योग का किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो ये अष्टांग योग सामान्यतः बौद्ध धर्म का है। बौद्ध दर्शन यानी बौद्ध नीति शास्त्र का पार्ट है, जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव को से लेकर सम्यक समाधि तक की चीज़ें किया जाता है। इसका काम ही है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्रज्ञा, शील और समाधि। क्या तीनों क्या करते हैं? आपके लाइफ को सही करते हैं। एन 8-fold पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज ये दोनों एक ही में आ गए हैं।
ठीक है, तो एक को डिस्कस करें या तो अब यहाँ पे 14 क्वेश्चन है। उपाय कौशल को किसके बारे में बताता है? उपाय कौशल को हम देखते हैं कि उपाय कौशल क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बौद्ध दर्शन में उपाय कौशल किसको रेफर करता है? तो उपाय का मतलब होता है उपाय, बुद्ध मतलब कोई रास्ता, और कौशल मतलब स्किल। जहाँ स्किल की वो चीज़ें होंगी वहीं इसका आंसर है। देखिए इसमें 4 है, ये सेट अप मेडिटेशन टेक्निक नहीं, कलेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर नहीं, स्किल में टीचिंग गाइडिंग अदर इनाइलमेंट, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द इथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कर्मा? लॉ ऑफ कर्मा का नैतिक क्या है? कि सभी के अंदर समान संभाव बना रहे, सब लोग अपने कर्म पे ध्यान देते हुए आगे बढ़े। द कॉन्शियसनेस ऑफ वन कैन एक्शन बी फ्यूचर एक्सपीरियंस, द अल्टीमेट ऑफ द प्लेजर्स, द ऑब्लिगेशन ऑफ सोशल ऑर्डर, द इम्प्लीकेशन इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, देखिए कि इंडियन एथिक्स, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रत्ना और रित और सत्य? रित क्या होती है? रित ये ऋग्वेद में लिया गया है। ऋग्वेद में जैसे यूनिवर्सल एक सिस्टमेटिक नैतिक नियमों का बंधन माना जाता है। ठीक है, कॉस्मिक ऑर्डर, सत्य, ट्रूथफुलनेस। अगला है कि रित रेफर्स टू पर्सनल ड्यूटी वाइल सत्य रेफर्स टू इंडिविजुअल ड्यूटी देता है। रित एक्सेप्ट द डिटैचमेंट ऑफ सत्य इज अटैचमेंट। तो ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है, वो कम्प्लीटली इथिक्स के ओवरऑल वैदिक परंपरा से का है। रित का मतलब ऋग्वेद में वर्णन है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ के कॉस्मिक रूल्स के रूप में आता है, जहाँ से संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। और सत्य का मतलब ट्रूथफुलनेस होता है। क्या करेक्ट आंसर क्या है? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टर्म कर्म योग केसु इंडियन इथिक्स में क्या है? स्पेसिफिक योग, a well-being, protection of individual society, a set of spiritual practice in inner growth, a principle of non-attachment to material। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कि इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वो बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट इज द पंचव्रत? पंच महाव्रत किससे लिया गया है? पंच महाव्रत का पंच महा को जैन धर्म से लिया गया है। जैन धर्म से इसमें पहले क्या है? 2 तीर्थंकर हैं, एक है पार्श्वनाथ, दूसरे है महावीर। तो ये 4 ही दिए थे, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह। सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह। लेकिन महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़कर इसे पंचमहाव्रत के रूप में बना दिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इति कर्तव्य की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इति कर्तव्य की अवधारणा भारतीय नीति शास्त्र में कहाँ से ली गई है? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर का जवाब है। इति कर्तव्य की अवधारणा आपके इंद्रियों के ड्यूटी के, इंद्रियों के वास्तविक यूज से ली गई है, कर्तव्य की दायित्व की भावना से ली गई है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे सारे का हिंदी और इंग्लिश में है। भारतीय नीति शास्त्र के अपूर्व अधिष्ठा किसके उल्लेख करती है? किसी के कार्यों का अनदेखा परिणाम है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन नीति व्हाट आर द अपूर्वा या अपदस्थ किसको कहा जाता है? ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा जिसको आगे कंटिन्यू करूँगा। आप सजेशन जरूर भेजिएगा। इसमें करीबन 390 क्वेश्चन है।
PYQ के और पूरा डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का सुझाव ही डिस्कस करना है कि नहीं करना है, आपके ऊपर निर्भर करता है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आप ज़्यादा चाहते हैं डिस्कशन वो भी बताइए, या नॉर्मल डिस्कशन चाहते हैं वो भी बताइए। जैसे चाहेंगे वैसे हम करने के लिए तैयार हैं। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।